नमस्कार, ज्ञान विविध चैनल में आपका स्वागत है। हम तक साधारा की अनुवाद हिंदी पढ़ रही है। पाठ है 8 जामुन का पेड़। इसके लेखक है कृष्णदत्त। पाठ की शुरुआत कल करी थी, कल का पाठ हो गया था आपका। और ये पाठ है एक कहानी के माध्यम से लेखक व्यंग्य कर रहा है कि किस प्रकार लेखक और किसके पर व्यंग्य कर रहा है ये लेखक। ये जो सरकारी कार्य है उसमें किस तरह से निरस्ता बनी रहती है और जो भी काम होता है वो एक दूसरे के ऊपर ढोते रहते हैं और उस पर जो लाभ उस पर भी व्यंग्य किया गया कि सरकारी कार्यालय में किस प्रकार से संवेदन शून्यता विवेकहीनता इस तरह से उनकी रहती है और वे काम क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर भार डाल के आगे से आगे उस काम को करते, लेकिन जो है वास्तविकता होती है उस चीज़ तक वो नहीं करते। तो उस चीज़ पे भी बताया गया है। और जो लोग विवेक बुद्धिहीन होते हैं वो उसके बुद्धि शून्य होते हैं, उनसे संबंधित ये पाठ है। केवल वो क्या करते हैं राय देते हैं लेकिन उस काम को वो करते नहीं है, उस चीज़ के बारे में बताया गया। पाठ में हमने कल पढ़ा था कि जो सचिवालय होता है उसके बगीचे में क्या है एक जामुन का पेड़ गिर जाता है और जामुन का पेड़ गिरने के कारण एक आदमी होता है उसके नीचे दब जाता है। चपरासी आके सबसे पहले माली आता है, माली आके उस आदमी को देखता है। फिर वो क्या है वो चपरासी के पास जाता है, चपरासी अधिकारी के पास में, बाबू के पास जाता है, बाबू अधिकारी के पास में। इस तरह से फिर वो फाइल उस आदमी की फाइल है वो एक दूसरे ऑफिस तक पहुंचती रहती है। अंत में फिर क्या किया जाता है उस आदमी से पूछा जाता है कि तेरे कोई तो सगा सम्मान दिया है तो तेरे को रिश्तेदार तो है या नहीं है। तो फिर वो कहता मैं तो क्या हूँ लावारिस हूँ। तो इस बात के फिर ये भी उससे पूछा जाता है कि कोई तो कवि या शायर ये तो नहीं है। तो फिर वो आदमी क्या कहता है कि मैं शायर हूँ। तो शायर की बात सुनते ही सब लोग जितने भी कवि शायर है वो सब है उस बगीचे में क्या हो जाते उस शायर को देखने के लिए। जो आदमी जामुन के पेड़ के नीचे गिरा हुआ था उसको देखने के लिए भीड़ क्या हो जाती है इकट्ठी हो जाती है। बड़े बड़े शायर है वो वहाँ इकट्ठे होते हैं और वो ये कहते हैं कि इतने बड़े शायर है वो आज इस स्थिति में है। आगे इस पाठ की शुरुआत करते हैं। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के तो कल्चर डिपार्टमेंट के पास के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। तो फाइल वो अनेक विभागों से गुजरती है क्योंकि फाइल ही है वो एक दूसरे पे जो गुजरती हुई कहा जा रही है साहित्य अकादमी के पास में पहुंचती है, सेक्रेटरी के पास में पहुंचते हैं। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी से रवाना होकर सेक्रेटरी पहुंचा हमारे सचिवालय पहुंचता हुआ दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तो क्या करता है जो सचिवालय है वहाँ पहुंचता है और उस आदमी का जो दबा हुआ आदमी है जामुन के पेड़ के नीचे उसका क्या करता है वो इंटरव्यू लेता है। तुम कवि हो? तो फिर वो क्या करता है उससे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कवि हो? उसने पूछा जी हाँ। दबे हुए आदमी ने जवाब दिया तो किस उपनाम से अर्थात तुम किस नाम से जाने जाते हो? उसने ये भी प्रश्न उससे पूछा तो बोला ओस। उस आदमी ने क्या जवाब दिया कि मैं ओस के नाम से जाना चाहती हूँ। ओस सेक्रेटरी जोर से चीखा क्या तुम वही ओस हो जिस गद्य संग्रह ओस के फूल कभी अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो वो कहता है कि ये जो हमारी प्रकाशित हुई थी ओस के फूल तो हाल ही में क्या हुई थी प्रकाशित हुई है। तो दबे हुए आज कवि ने मुखार से सिर हिलाता था तो उसने हाँ बोला कि हाँ वो मैं हूँ। क्यों तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? अर्थात तुम क्या हमारे अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा तो बोला वो मैं नहीं। तो वो नाम था उसका। तो उसने क्या बोला जवाब दे दिया कि मैं हमारे सेक्रेटरी का मेंबर नहीं हूँ। आश्चर्य सेक्रेटरी जोर से चीखा इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है क्योंकि इतना बड़ा आदमी होकर के तो इतना बड़ा कवि है लेकिन तुम हमारे मेंबर का सदस्य नहीं, अकादमी का मेंबर नहीं है, हमारे अकादमी का क्या नहीं है सदस्य नहीं है। फिर क्या होता है कैसी भूल हो गई हमसे? फिर वो कहता है अफसोस करता है, वो कहता है कि हमसे कैसी भूल हो गई कि आप इतने बड़े कवि होकर के भी हमारे से अकादमी के मेंबर नहीं हैं। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है।
कि इसकी कोई गुमनामी मतलब इसकी कोई जान पहचान, इतना बड़ा कवि होकर के इसकी कोई जान पहचान नहीं है, अर्थात बेनाम है, इसका कोई नाम नहीं है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। तो आदमी क्या करता है कि अभी तो उसकी स्थिति क्या, उस पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे दबी हुई होने वाली स्थिति कि अभी तो मैं गुमनामी में नहीं दबा हूँ, बल्कि किसमें, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तो वो उसे प्रार्थना करता है कि मुझे इस पेड़ से, अब वो कवि हो चाहे शायर हो जो भी है, लेकिन मुझे तो अभी तो क्या है, मैं इस पेड़ के नीचे दबा हूँ, इस पेड़ से के नीचे से मुझे निकाल लो, अभी बंदोबस्त करता हूँ। तो फिर वो क्या बोलता है कि ठीक है, अभी बंदोबस्त में तुम्हारे निकालने का क्या करता हूँ, बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की, और अब अभी भी वो रिपोर्ट ही चल रही है, ऐसे नहीं कि उसको निकालने की कोई समस्या निकालने की कोई समस्या, उसकी समस्या हल करे, लेकिन वो क्या करती है, फाइल एक दूसरे की तरफ, तो वो अब अपनी रिपोर्ट को भेज रहा है। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हारी अपनी केंद्रीय शाखा मेंबर चुन दिया, और ये लो चुनाव पत्र। तो इस तरह उसको क्या बना दिया, मेंबर बना दिया, और ये लो चुनाव पत्र, जो शपथ पत्र दिया जाता है, तो उसको चुनाव पत्र दे दिया, उसको मुबारकबाद देंगे। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। वो आदमी क्या कहता है कि ये शपथ पत्र दिया तो अच्छी बात है, आपने मेंबर का मुझे अपने अकादमी का सदस्य बनाया, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस पेड़ से तो निकालो, पेड़ के नीचे दबाओ, इससे तो निकालो मुझे। दबे हुए आदमी ने कहा करता हूँ, अर्थात उसको बहुत पीड़ा हो रही थी और उसने दुखी होकर के कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। अब वो क्या थी, तीसरा दिन हो गया, तो उसको बेचारा घायल भी हो गया, इसलिए उसकी सांस भी बड़ी मुश्किल से चल रही। तो इतना बड़ा पेड़ तो मुश्किल ही होता है, और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह बहुत पीड़ा और दुख में पड़ा, और उसकी आंखों को देख, उस आदमी की आंखों को देखकर ये पता चलता है कि उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। ये हम नहीं कर सकते। तो फिर वापस वो सेक्रेटरी क्या कहता है कि तेरे को उठाने वाला काम तो पेड़ के नीचे दबा हुआ है, वो अभी हम नहीं कर सकते, जब तक आदेश, वो क्या है, एक दूसरे के आदेश पे आते उसका ही कम करते आ रहे थे, क्योंकि जब तक आदेश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, अर्थात तुझे मेंबर बना दिया, ये मेरे हाथ में था, तुम्हें इस अकादमी का मेंबर बुला लिया, लेकिन तुम्हारा निकालने का काम है वो हमारे बस की बात है नहीं। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, पैसे वगैरह तुम्हारी बीवी की क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। इतना मतलब जितनी हिंदी है, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो ये कर सकते हैं कि तुम्हारी बीवी की कोई सहायता हम कर सकते हैं, लेकिन इससे के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी जीवित हूँ। तो आदमी क्या कहता है कि अभी तो मैं जीवित हूँ, कोई मरा थोड़ी हूँ, तो तुम्हें इस प्रकार के दरखास्त देते हैं। कभी रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। वो फिर कह रहा है कि मुझे जिंदा रखो। मुसीबत ये है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दरबार में नहीं है, आर्य कुल्हाड़ी से संबंधित है, उसके लिए हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिखा दिया गया है, और तब अर्जेंट लिखा है, और वो अर्जेंट लिखा है कि फॉरेस्ट ये अब आपकी जो फाइल है वो कहाँ पहुँच गई थी, फॉरेस्ट और विभाग में, जो जंगल की जो विभाग होता है, जो जंगलों की देखभाल करता है, उस विभाग में वो चली गई थी कि पेड़ काटने का काम उनका, जो फॉरेस्टर विभाग है उनका है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान है बच जाएगी। इस तरह से तो 3 दिन तो पूरे हो गए, और वो फाइल कहाँ चली गई उसकी, फॉरेस्ट विभाग के पास, जो जंगल है जिसके अंतर्गत आते हैं। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य एक जवाब दे रहा था, उसका स्वास्थ्य का वो दिन पर दिन क्या हो रहा था, गिर रहा था। 3 दिन तक दबे रहेगा तो वो क्या होगा, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, वो क्या हो सकता है। मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल
किसी ने न किसी तरह उसे जीवित रखना था। कल सुबह तक उसको क्या करना था, जीवित रखना। वो कोई हाथ की बात थोड़ी है उसे जीवित रखना, लेकिन वो माली सोच रहा था ताकि कल तक इसका फैसला आ जाए कि इसका क्या किया जाए, तब तक इसको क्या रखना है, जीवित रखना। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी अपनी आरी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने के रोक दिए गए। अब देखो फॉरेस्ट विभाग वाले जब क्या होते आरी और कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए लेकर तो उन्हें क्या कर दिया गया, काटने के लिए आए तो उनको रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण ये कि इस पेड़ की 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री से के लोन में लगा था, सचिवालय में इस पेड़ को लगाया था, इसलिए इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा। इस तरह से जो फॉरेस्ट विभाग वाले थे उनके पास आदेश आ गया। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पोर्टिनिया सरकार से हमारा संबंध हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर हम इस पेड़ को काट, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री था तो उसने इस पेड़ को लगाया था इस सचिवालय में, और अगर इस पेड़ को काटा जाएगा तो आपस में हमारा संबंध क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इस प्रकार का आदेश उनके पास आ गए फॉरेस्ट विभाग वाले। मगर ये एक आदमी की जान का सवाल है। एक कल चिल्लाया तो एक बाबू वहाँ खड़ा था, उसने चिल्लाया कि एक आदमी दबरा और कीड़ा के कारण कर रहा है, तो एक उसके लिए वो संबंध जरूरी है या इस आदमी की जान बचाना जरूरी है। एक बाबू जोर से चिल्लाए। दूसरी और 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। फिर दूसरे ने क्या कहा कि तो फिर ये तो एक आदमी का सवाल है, दूसरी और 2 राज्यों का भी तो सवाल है कि उसका संबंध हमारे से क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। दूसरे कलर ने पहले कलर को समझाया और ये भी तो समझो कि पोर्टिनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? तो फिर दूसरे आदमी ने क्या कहा कि जो पोर्टिनिया सरकार है वो हमारी कितनी सहायता करती है, तो वो इतनी सहायता करते तो एक आदमी का बलिदान नहीं दे सकते उसके लिए इतनी सहायता के बदले में। इस प्रकार की वो क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कवि को मर जाना चाहिए, अर्थात कवि को क्या खड़ा था तो क्या बोला, कवि को तो मर जाने चाहिए, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीटेंडेंट को कब बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गई है। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ पे फाइल उनके सामने पेश करेगा, जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार। और अब फाइल का पहुँच गई विदेश विभाग था उनके पास, क्योंकि विदेश विभाग का आगे बात तो क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये पेड़ जामुन का पेड़ लगाया था तो फाइल कहाँ पहुँच गई, वो फाइल वो घूम रही है। अब विदेशी विभाग के पास ये फाइल पहुँच जाती है। अब जो विदेशी विभाग जो स्वीकार करेगा, जो आदेश देगा, उसी के अनुसार जो काम होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया और सुनते हो आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री इस पेड़ को काटने का क्या दे दिया, हुक्म दे दिया। प्रधानमंत्री ने वहाँ के जो विदेशी प्रधानमंत्री था ना विदेश का, उसने इस पेड़ को काटने का क्या कर दिया है, हुक्म दे दिया। और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और कि जो भी नुकसान होगा और जो घटित होगी इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने सिर पे ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा। वापस फिर वो दूसरे दिन पे आ गया और कल क्या है, उसको ये सूचना दे दी कि कल ये पेड़ काटा जाएगा, काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो आज तुम्हारी फाइल गुम हो चुकी है, अब ये फाइल तुम्हारी क्या हो गई है, गुम हो गई है। मगर कवि के हाथ था वो ठंडा हो गया था, आंखों की पुतलियां गिरजी और चींटियों की एक एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। अब वो आदमी क्या हो गया था, लेकिन वो उसने आके कहा, लेकिन वो आदमी मर गया था और उसके हाथ में क्या हो गए थे, ठंडे हो गए थे और पुतलियां भी क्या हो गई थी, मरे हुए के समान बन ही नहीं रही थी और उसके मुंह से क्या निकल जा रही थी, चींटियां निकल रही और जा रही और बाहर आ रही थी। इस प्रकार से बोले थे। उसके जीवन की फाइल गुम हो चुकी थी, लेकिन ये जो फाइल वाले था ये काम तो नहीं हुआ, फाइल तो आगे से आगे चलती रही, लेकिन उस आदमी की फाइल जरूर क्या हो गई थी, गुम हो गई थी। था वो आदमी फाइल गुम होने से तात्पर्य
लेखक ये कहना चाहता है कि वो आदमी था, मर गया। तो इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य किया है कि जो सरकारी कार्यालय है उसमें किस प्रकार की संवेदनहीनता बनी रहती है, विवेकहीनता, बुद्धिहीनता, इस प्रकार से सरकारी कार्यालयों में चलता रहता है। फाइलें एक दूसरे के विभाग में घूमती रहती है, लेकिन जो काम होता है वो वास्तव जो काम है उसमें लगते हुए काफी समय लग जाता है। कई बार तो क्या होता है, किसी की फाइल होती है, वो आदमी मर जाता है, लेकिन उसकी फाइल है वो पूरी, अर्थात उससे अगर कोई न्यायिक विभाग का कोई है काम है तो वो न्याय उसे न्याय नहीं मिलता, आदमी मर जाता है लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता है। कोई और भी कोई काम जमीन से संबंधित हो या कोई और विभाग से संबंधित हो, तो फाइल की यहाँ की तो सरकारी कार्यालय में इतना मतलब आलस है जिसके कारण वो फाइल है उधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन उस आदमी का काम पूरा नहीं होता। तो लेखक ने इसी पर व्यंग्य किया है। पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को देखकर माली सबसे पहले गया था। कहाँ गया था माली? मेंढक खड़ा था। माली किसके पास गया था? कलरव के पास गया था। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर माली सबसे पहले चपरासी के पास गया था, कलरव के पास नहीं, चपरासी कलरव के पास गया था। तो सबसे पहले माली किसके पास गया? चपरासी के पास गया। चपरासी का फिर वो कलरव के पास गया। तो प्रश्न उत्तर क्या होगा कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर माली सबसे पहले चपरासी के पास गया था। अगला प्रश्न है, पेड़ को उठाकर उससे जल्दी निकाल देना चाहिए, ये किसने कहा था? देखना चाहिए, ये माली ने कहा था। तो पेड़ को उठाकर उससे जल्दी निकाल देना चाहिए, ये माली ने कहा था। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ खाने में किस पर व्यंग्य किया गया? ये तो शुरू में मैंने बताया था किस पर व्यंग्य किया गया है कि प्रस्तुत कहानी में जो सरकारी कार्यालयों में ये लालताशाही, विवेकहीनता एवं संवेदन शून्यता पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। किस पे? लालताशाही, विवेकहीनता और संवेदन शून्यता पर व्यंग्य किया गया है। हॉर्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी ने फाइल पर क्या लिखा था? तो उसने लिखा था कि हमारा विभाग किसी भी फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं देता है। तो ये बात उन्होंने लिखी थी कि हमारा जो पेड़ है, वो जो हमारा विभाग है वो किसी फलदार है, क्योंकि जामुन का पेड़ था उसके फल लगते थे, इसलिए उन्होंने क्या आदेश दे दिया कि हमारा पेड़ है, पेड़ मत लगाने की सलाह देता है, बल्कि पेड़ काटने की सलाह नहीं देता। तो ये बात, इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा, इस प्रकार ये बात उन्होंने कही, उस विभाग ने कही। मगर कवि का हाथ ठंडा था, इससे क्या वेदना हुई है? इससे ये वेदना हुई है कि उसकी जीवन लीला क्या हो गई कि समाप्ति है। लास्ट में हमने पढ़ा था कि मगर कवि का हाथ ठंडा था, इसमें क्या वेदना हुई है? इसमें ये वेदना हुई है कि उसकी जीवन लीला, उसकी मृत्यु हो गई थी, ये वेदना इसमें हुई है। अगला प्रश्न है 5 लाइन वाला, किस विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तरफ थी? हॉर्टिकल्चर विभाग तो उद्यान से संबंधित है, तो इसमें क्या बताएंगे? किसी विभाग वालों ने जामुन के पेड़ को काटने के मामले में हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे ये तरफ दिया कि गिरने वाला फलदार जामुन का पेड़ है जो किससे संबंधित है? उद्यान विभाग से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर का मतलब उद्यान विभाग से, जामुन का पेड़, इसलिए इसका मामला कृषि विभाग से संबंधित न होकर उद्यान विभाग से ही है। अगला प्रश्न है, यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं करते? क्या अगर माली की जगह होते, ऊपर का किसी मतलब जो अफसर अधिकारी है उसका इंतजार करते क्या? नहीं करते। नहीं, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं करते? तो इसका उत्तर होगा, यदि मैं माली की जगह होता तो मानवता के नाते, किसके नाते? मानवता के नाते हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता, वो उपस्थित लोगों को, उस दबे आदमी को क्या करता? बचाने के लिए क्या करता? प्रेरित करता, क्योंकि उस समय उसकी जान बचाना बहुत जरूरी था। उस आदमी की क्या है कि जान बचाना बहुत ही जरूरी। मेरा पहला कर्तव्य यही बनता है कि मैं उस आदमी की क्या, बाद में जो कुछ होता रहेगा वो होता रहेगा, लेकिन पहला मेरा यही कर्तव्य है कि उस आदमी की क्या बचानी है, चाहे पेड़ कटे तो कटने
फलदार पेड़ है, इसके मीठे मीठे, हमने पाठ में पढ़ा था, मीठे मीठे फल लगते हैं। मेरे बच्चे, मेरा जो ठेला भर करके जामुन ले जाते हैं मेरे बच्चे, और खुशी से जामुन खाता है। इस प्रकार से वो कह रहा था। लेकिन अगर उसकी जगह में होता या माली की जगह में होता तो मेरा सबसे पहला यही करते हुए था कि मैं उस आदमी को निकालने की क्या करता, कोशिश करता, मनुष्य धर्म का पालन करता और पेड़ के नीचे निकाल कर उसकी जान बचा, पेड़ के नीचे से निकाल कर क्या करता, उसकी मैं जान बचाता। आज तुम्हारी फाइल गुम हो गई है, इस कथन में निहित भाव क्या है कि आज तुम्हारी फाइल गुम हो गई, इस कथन में निहित भाव व्यंग्य किया गया है। भाव क्या क्या भाव व्यक्त किया गया है, व्यंग्य का भाव व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ व्यंग्य में मूल विभाग विषय को मतलब मूल विषय क्या बताया गया है इसमें, जामुन के पेड़ के का जो एक कहानी है उसमें व्यंग्य किया गया है। वो मूल विषय, उसमें मूल विषय क्या चीज है, कौन सी इसमें मूल विषय, कौन सी बात इसमें बताई गई है, किन के बारे में ये बात बताई गई है इस पाठ में। तो इसमें बताया गया है कि जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा में, कथा ये कहानी है, कथा में सरकारी कार्यालयों के में दो तौर तरीके और कार्यशैली पर आक्षेप किया गया है। वहाँ पर प्रत्येक काम छोटे बाबू से लेकर बड़े अधिकारी व्यर्थ में फाइलों की पूर्ति से होता है। सरकारी कार्यालय तथा उनके विभिन्न भागों में तालमेल की कमी रहती है, अर्थात आपस में मिलजुल के काम को नहीं करते हैं। प्रत्येक मानवीय संवेदना दायित्व का बोध का अभाव, उनमें कोई मानवीय संवेदना दायित्व उनका क्या कर्तव्य है उस बात का उन्हें कोई बोध नहीं रहता, बल्कि वो तो क्या है एक दूसरे पर काम क्या करते, जोड़ते रहते हैं और सब अपनी जिम्मेदारी से बचे, अर्थात उस काम से जो उनकी क्या जिम्मेदारी है उस चीज से वो बचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। समय पर कोई भी काम होता है, मैंने बताया था कि फाइल वो इधर से उधर घूमती रहती है, चाहे आदमी मर जाए लेकिन वो उनकी फाइल वो पूर्ण नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, सब बचे रहना चाहते, काम से बचा रहना। इसमें आम आदमी का सरल सा काम भी क्या हो जाता है, समय बहुत छोटा सा काम भी अगर सरकारी कार्यालय में पहुंच जाता है तो उसमें बहुत अधिक समय लगता, वो एक से इधर से उधर उस फाइल को क्या करते हैं, भेजते रहते। वो अपनी जिम्मेदारी कि मैं यहाँ बैठा हूँ उस चीज की वो जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, यहाँ काम करने के लिए बैठा हूँ, बल्कि वो क्या करता है अपने ये जो काम लेकर जो भी कोई आदमी काम लेके आता तो ये सोचता है कि ये काम मेरा नहीं है, उसका काम है, दूसरे के ऊपर तो देता है, दूसरा तीसरे पे, इस प्रकार से वो उस काम से बचने के वो उस काम को कर्तव्य के या दायित्व के साथ नहीं करता, बल्कि क्या करता है वो उस काम से बचने की वो कोशिश करता है। इस तरह सरकारी कार्यालयों के दायित्वहीनता अमानवीय पक्ष का निरूपण करना भी इस व्यंग्य कथा का मुख्य विषय रखा गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट पर क्या व्यंग्य किया, इस मेडिकल डिपार्टमेंट पे भी इस पाठ में व्यंग्य किया गया है। और क्या व्यंग्य किया गया था, तो इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट पे भी ये व्यंग्य किया गया था कि मेडिकल डिपार्टमेंट का कोई एक जो सर्जन है वो वहाँ आता है तो सचिवालय के दौर में आकर के वो क्या करता है, उस आदमी को देखता है, उसकी नाड़ी वगैरह देखता है, खून देखता है कि इसका मतलब नाड़ी चल रही है नहीं चल रही, वो उसके पूरे शरीर की जांच करके कहता है कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी तो हो जाएगी लेकिन क्या है आदमी नहीं बचेगा। तो इस तरह की वो सरकारी डिपार्टमेंट में भी लेखक ने क्या किया है, व्यंग्य किया है। तो इसमें इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या देखा गया है कि जैसे ही जब भी आदमी की फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजी गई, मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया, जो फाइल पहुंचने को दूसरे दिन उन्होंने अपने विभाग के सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। जो डॉक्टर था जो प्लास्टिक सर्जरी करता था उसको वहाँ भेज दिया और उस भेजे गए सर्जन ने दबे हुए आदमी के विभिन्न अंग की जांच करके रिपोर्ट भेज दी, फिर वापस उसने क्या करती रिपोर्ट भेज दी। लेकिन उसने फौरन एक्शन कर क्या कर मेडिकल डिपार्टमेंट ने पर व्यंग्य किया कि मरते हुए आदमी को बचाने के लिए कि अगर दिन का इंतजार कुछ करना है और फिर फौरन एक्शन कर लेना है। तो इस तरह से उसने भी ये किया कि कल उस आदमी के जो फाइल है दूसरे दिन के लिए उसको ऊपर छोड़ दी कि जो भी एक्शन होगा वो कल ही होगा, आज कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से वो मेडिकल डिपार्टमेंट वाला आदमी भी इसी तरह टाल करके उस बात को टाल दिया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।